हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने ट्रेडिंग कैसे सीखी, कहाँ से सीखी और कैसे हमने इस ट्रेडिंग के फील्ड में काम करना स्टार्ट किया। हालांकि ये माई ट्रेडिंग जर्नी पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 में मैंने बताया था कैसे हमने एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था मार्केट में। आज मैं कहीं ना कहीं उसके आगे का बताऊंगा और आप लोगों को साथ में कुछ अपना सीक्रेट्स भी शेयर करूंगा। कहीं न कहीं ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है यार। इस वीडियो में क्या बताऊँगा, क्या बोलूँगा ये मुझे भी आइडिया नहीं है। लेकिन इतना पक्का गारंटी है कि जो भी चीज़ें बोलूँगा वो एकदम 110% सही है और आज से पहले हमने कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं बोली हैं, ठीक है? इवन बहुत सारे ट्रेडर भी होते हैं जो ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताएँगे। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको आज के पहले कभी भी नहीं सुनने को मिली होगी। तो चलिए हम बताते हैं सीधे। देखिए, मैं एकदम थोड़ा-सा आपको स्टार्टिंग से लेना चाहूँगा। आज देखो, आज अगर मैं बात करूँ ना, मेरे को मार्केट में आए हुए 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है? 4 ईयर प्लस स्टॉक मार्केट में एंट्री किए हुए। अगर बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएँगे एंड साथ ही साथ अभी मैं कुछ वो चीज़ें भी बताऊँगा जो आज से पहले आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो मुझे 4 ईयर प्लस हो चुके हैं इसमें मार्केट में एंट्री किए हुए, ठीक है? जिसमें 1 साल के करीब या 1.5 साल के करीब मैंने स्टॉक में ही इधर-उधर निकाल दिया, ठीक है? 3 साल से मैं प्योरली ऑप्शन में काम कर रहा हूँ, ठीक है? 3 साल से मैं रेगुलर ऑप्शन में काम कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे को ऑप्शन पसंद आ गया। रीज़न क्या था? स्टार्टिंग में मुझे उतना ज़्यादा इक्विटी में नॉलेज था नहीं। मैं देखो यार, मैं एकदम दिल से बताता हूँ जो भी चीज़ें होता है। मेरे को ना ऑप्शन का ओ भी नहीं पता था, सीधा समझो। मैं इतना ऑप्शन के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी कि कैसे, मतलब एक्सपायरी होती है ना जो, आज तो पता चल गया यार ये वीकली है या मंथली है। उस समय ये तक नहीं पता था मुझे कि मान लो कि कोई भी एक्सपायरी है ना, तो मुझे ये तक नहीं पता था कि अगर मैं ऑप्शन बाय या सेल कर देता हूँ तो क्या मुझे उस एक्सपायरी तक का वेट करना पड़ेगा उसे एग्जिट करने के लिए, या उसके पहले मैं एग्जिट कर सकता हूँ। मुझे इस हद तक नॉलेज नहीं था। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बट देखो कहीं से भी ना मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जो प्रैक्टिकली बात होती है ना, कि सीधे दिमाग में घुस जाए। वो सारी चीज़ें मुझे को नहीं मिल रही थी। तो मैंने काफ़ी मेहनत की, मशक्कत की, फिर हमने खुद से क्या किया, ऑप्शन को बाय किया। देखो मैं स्टार्टिंग ही किया था ऑप्शन सेलिंग से। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने जो स्टार्टिंग किया है ना वो ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट किया। अभी मैं बता रहा हूँ मैंने ऑप्शन बाइंग क्यों किया। हमने ऑप्शन बाई का ना, जो सस्ता वाला स्ट्राइक प्राइस नहीं होता है, वो काफ़ी सस्ता वाला, उसको एक लॉट खुद ही बाई किया। ऐसे ही बाई करना मुझे आता था, बाई किया। ये देखने के लिए कैसे बाई ऑर्डर लगता है, कैसे सेल ऑर्डर लगता है, ठीक है? और क्या मैं एक्सपायरी के पहले एग्जिट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। जो जो मुझे क्यूरियोसिटी लग रही थी कि यार ये कैसे होगा, सिंपल सा किया, एक लॉट उठाया काफ़ी सस्ता वाला, उसको बाई किया, सेल किया और सारी चीज़ें प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया खुद को। मतलब जैसा मुझे चाहिए था वैसा हमने किया। काफ़ी सारी कॉपियाँ वगैरह पर मैंने भर दिया। देखो मैं इस मार्केट के नया लिए एकदम मेरे दिमाग में घुस गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक नहीं होता है, नया 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 जोश बोल दो या फिर डीपली किसी के पीछे आप पड़ जाओगे ना, पेशेंस और पैशन सब कुछ, मतलब मेरे अंदर पूरा इसी के ऊपर फोकस हो गया था। मैंने सब कुछ छोड़ कर इसी पर ध्यान दे दिया था। मुझे रात रात 2-2 3-3 बजे मैं स्ट्राइक प्राइस देख रहा हूँ, मैं कोई स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, मैं कुछ कॉल पुट ऐड कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, उधर कर रहा हूँ, मतलब तमाम तरह की चीज़ें हमने की है स्टार्टिंग में तो, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो हमने कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग किया, करके देखा कि कैसे करते हैं, ठीक है? ऑप्शन बाइंग मतलब मैंने प्रॉफिट के लिए नहीं किया, मैंने चेक करने के लिए कहा था कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मुझे कहीं न कहीं से पता चला कि ऑप्शन जो सेलिंग होती है ना, उसमें बढ़िया प्रॉफ़िट होता है। मतलब सोते-सोते प्रॉफ़िट, तमाम तरह की जगह आपको वीडियो मिल जाएँगे। सोते हुए प्रॉफ़िट, ऑप्शन सेलर सो रहा है, ऑप्शन बायर मर रहा है, ऑप्शन सेलर जीत रहा है, इस तरह से बहुत सारी तमाम वीडियो मिल जाएँगी। बिना कुछ किए हुए प्रॉफ़िट, मार्केट लॉस लेने का, तमाम तरह की चीज़ें मुझे भी देखने को मिली थी। तो मैं ना ऑप्शन सेलिंग के पीछे एकदम हो गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? बिना कुछ किए हुए प्रॉफिट, मार्केट नहीं चल रहा है तो भी प्रॉफिट, मतलब तमाम तरह की जो चीज़ें होती है ऑप्शन सेलर्स के मन में, वो चीज़ें, ठीक है? फिर हमने ऑप्शन सेलिंग को समझना चाहा, तो उसमें देखा यार, उसमें है अनलिमिटेड रिस्क। अनलिमिटेड रिस्क,
अब मैं ठहरा मिडिल क्लास इंसान, ठीक है, और मेरे ना ये अनलिमिटेड रिस्क का नाम सुनकर ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी, देखो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। और मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। आई थिंक उस समय मार्जिन मिल रहा था, सॉरी हाँ, उस समय मार्जिन मेरे को मार्जिन बहुत अच्छा खासा ब्रोकर दे रहे थे सब। और कुछ कुछ ब्रोकर तो यार जितना स्टॉप लॉस लगाओगे उतना पहले मार्जिन कर देते, जैसे ICICI वगैरह। अनलिमिटेड रिस्क के नाम से मेरी सुन के हालत ख़राब हो गई कि यार अनलिमिटेड रिस्क है, प्रॉफिट है तो लिमिटेड है। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे हेजिंग के बारे में पता चला। हेजिंग के बारे में पता चला कि हेज कर लो, रिस्क फिक्स, प्रॉफिट भी फिक्स। हेजिंग कर लो, ये तो सारे लोग बता रहे थे मेरे को कि हेजिंग कर लो, बच जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन हेजिंग करूं कैसे? हाउ हेजिंग कैसे करूं? प्रैक्टिकली कोई नॉलेज मुझे नहीं था। और मेरे को जितने भी सोर्सेस मिल रहे थे, मैंने बहुत सारा चीज़ किया, यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल, व्हाट्सअप, हर जगह बुक्स वगैरह। बट देखो एक चीज़ हमने उसी समय से फोकस कर लिया, मुझे दिमाग में समझ में आ गई है कि मार्केट में जो चीज़ें है ना वो प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आता है, थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। थ्योरी का मतलब बस यही होगा कि जानकारी के लिए आपको कि क्या ऑल क्या होता है, पुट क्या होता है, लेकिन जब रियल में जाओगे ना तो वो बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के कुछ नहीं कर सकते हो। तो फिर हमने हेजिंग स्टार्ट की। अब हेजिंग में क्या किया, अब भाई साहब हेजिंग में जैसे कॉल सेल कर रहा हूँ ना, जैसे कॉल सेल करो, मैं अपनी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ एकदम बात। कॉल सेल करो जैसे मान लो कि 15,000 रुपये का ना, तो मैं इसके एक जस्ट ऊपर 15,050 का कॉल बाई भी कर ले रहा था, क्योंकि मुझे ना सीखना था स्टार्टिंग में। देखो मेरा एक शुरू से एटीट्यूड है, मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ या फिर बहुत ही सही मानता हूँ, इसलिए क्योंकि ना मैंने कभी भी लालच के बेस पर मार्केट में ऑपरेट नहीं किया। और मैं आज भी लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि सर लालच के बेस पर ऑपरेट मत करिए। और बहुत बड़े बड़े मार्केट के प्लेयर है जो जिनका नाम आप जानते हैं ना, वो हमेशा बोलते हैं कि देखो मार्केट में आओ, सीखने के हिसाब से आओ, एक बार अगर सीख जाओगे बहुत ही लंबा पैसा कमाओगे, कोई गिनती नहीं है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में जो लालच के चक्कर में आया, उसका डूबने की गारंटी है, 99.99% है चांसेस कि आप डूब जाओगे अगर स्टार्टिंग में पैसा लालच के हिसाब से मार्केट में काम करोगे तब। तो मैं इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हेज करने लगा, पास हेज करने लगा। फिर मुझे पता चला कि अच्छा हेजिंग में इतना लॉस होता है, इतना गैप है, तो वो सारी चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में हमने ना काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाई और आयरन फ्लाई में काम किया, ये मुझे स्ट्रेटजी सबसे सेफ लगती थी। और इवन मैं आज भी सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि अगर जो नॉन डायरेक्शनल काम करे ना, वो आयरन बटरफ्लाई को इस्तेमाल करें, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। सेफ्टी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, प्रॉफिट हालांकि छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने इस पर काफ़ी सारे काम किए, ठीक है, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। हालांकि प्रॉफिट छोटे होते हैं बट एक रेगुलर बेस पे किया, जैसे कि महीने में 4 वीक हो रहे हैं ना, तो मैं 3 वीक लगातार प्रॉफिट निकालता था। इवन कभी कभी 4 हफ्ते भी निकालता था। हाँ, हालांकि हो सकता है किसी वीक प्रॉफिट ज़्यादा, किसी वीक प्रॉफिट कम, मैं वीकली में ज़्यादा काम करता था स्टार्टिंग में। तो फिर मुझे इसी तरह से मैंने चीज़ों को इम्प्रूव करता गया, जहाँ से सोर्सेस मिले। देखो एक चीज़ आप समझ जाओ कि आपको ना मार्केट को सीखने के लिए सोर्स चाहिए। क्या चाहिए? सोर्स चाहिए। विदाउट सोर्स आप कैसे पता चलोगे? मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है, मेरे घर का कोई बैकग्राउंड नहीं है स्टॉक मार्केट का। इवन एफ के बारे में तो लोगों ने सुना ही नहीं होगा। 90% ऐसे लोग हैं जिनको एफ के बारे में पता नहीं, वो स्टॉक मार्केट का नाम जानते हैं। मतलब मैं ऐसे लोगों की बात बता रहा हूँ जो ज़्यादा इस फील्ड का प्रोफेशनल नहीं है। स्टॉक मार्केट का नाम लगभग सभी लोगों ने सुना है, लेकिन एफ क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हमने सोर्सेस इकट्ठा किए, और किसी बड़े इंसान ने भी कहा है, किसी महान इंसान ने कहा है कि समझदार वो नहीं होता है जो खुद गलती करके सीखे, समझदार वो होता है जो दूसरों की गलती से सीखे, ठीक है, दूसरों की गलती से सीखे। एक चीज़ देखो, एक चीज़ हमने इसमें अपने लाइफ में किया है, कभी भी शॉर्टकट नहीं ढूंढा है, ठीक है। कभी भी हमने शॉर्टकट ट्राई नहीं किया पैसा कमाने के पीछे, नहीं। मैंने आज तक कोई भी सिंगल टिप्स एंड कॉल नहीं लिया हुआ है, क्योंकि मुझे पैसा कमाना नहीं था। मुझे जो ट्रेडर, जो प्लेयर अच्छा लगता था, भाई मुझे देखो, हमने ना टाइम टू टाइम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहे। ये देखो कोई नहीं बताता आपको, जितने भी ट्रेडर है ना, वो उनका भी कहीं ना कहीं सोर्स है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने पेट से सीख कर नहीं आता है, ठीक है। आप समझिए बात को, धरती पर आते आते ही मार्केट नहीं सीख जाएगा, लेकिन उसको समय लगेगा, उनको सोर्सेस चाहिए।
देखिए सीखता वही है। अब मेरी बात समझिए, मैं इतना ही बोलूँगा, इतने से समझ जाओगे आप। आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए 10,000 लोग जाते हैं तो उसमें से 10 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। क्यों सिलेक्ट होते हैं? टीचर ने तो सभी को सेम सिखाया, सेम चीज़ें बताई, बट जो खुद पर मेहनत किया ना वही जाके पास आउट होते हैं। तो यही फील्ड इसमें भी है। हमने बहुत सारे सोर्सेस से सीखा। देखो, एक चीज़ मेरे दिमाग में घुस गई थी कि जो चीज़ें मुझे प्रैक्टिकल, जैसे किसी से मैंने कोई चीज़ सीखा XYZ, ठीक है, और उसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, मार्केट उसको फॉलो कर रही है, देन मैं उसको फॉलो करता था। मैंने बहुत लोगों के कोर्सेस किए हैं, बहुत लोगों के सेमिनार वेबिनार में गए हैं, कुछ लोग ऑफलाइन भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं मिलेंगे, बट वो काफ़ी बड़े ट्रेडर हैं, मैंने उनसे भी सीखा है। एप्रोक्स अगर मेरा सीखने के पीछे जाओगे तो मेरा 25 से 30 लाख रुपए के आसपास हमने कोर्सेस सेमिनार किया हुआ है, ठीक है। क्यों किया हुआ है मैं उसका भी रीज़न आपके साथ बताऊंगा। देखो, हमने ये चीज़ें ना खुद पर इन्वेस्ट की है। 25 से 30 लाख रुपए ये नहीं सोच रहा हूँ मैं। देखो, मैं सीधा सीधा बताता हूँ, हमने जहाँ से भी सीखा ना मैं उनकी पूरी इज्जत करता हूँ, ठीक है। और मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ कि उनकी ये चीज़ें खराब है, ये खराब है। वो अपने हिसाब से सही बताते हैं और सभी से हमने कहीं ना कुछ सीखा है। अभी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हमने आपको इम्प्रूव किया और कैसे सारी चीज़ें आई, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा ये मानता था, और ये देखो, ये सब जो चीज़ें हैं ना मेरी बातों का प्रैक्टिकली रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मेरी कोई भी बातें ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिकल ना हो, क्योंकि मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ों पर विश्वास करता हूँ। क्या होता है कि या तो मैं खुद से 5 साल 10 साल दूँ मार्केट में, तब जाकर मुझे कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें पता चले जो एक्चुअल में काम करती है। बहुत सारे एक्सपीरियंस लगेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिसेस लगेंगी, मार्केट को उतार चढ़ाव देखने को पड़ेंगे। तो हमने बहुत सारे लोग, जो मुझे लग रहा था कहीं न कहीं जो चीज़ें मुझे प्रॉब्लम फेस कर रही थी, देखो हमने बटरफ्लाई एरर बटरफ्लाई से काम किया, इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे प्रॉफिट भी किए, बट इस प्रॉफिट से ना मैं सैटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यार इसमें कहीं न कहीं मार्केट के अप्स एंड डाउन, देखिए हालाँकि ये स्ट्रेटजी बहुत ही सेफ है। मैं बता रहा हूँ ना, ऑप्शन सेलिंग की ऐसी स्ट्रेटजी है जो 1:2 में देती है। अदरवाइज़ अगर आप ऑप्शन सेलिंग की कोई भी स्ट्रेटजी लगा लो, स्प्रेड लगा लो, कैलेंडर स्प्रेड लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपको रिस्क दिखेगा 10,000 का तो प्रॉफिट दिखेगा 2,000 रुपये का, ऐसे दिखाएगा। तो इसकी रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी अच्छी थी, इसकी वजह से हमने इस पर बहुत अच्छे से काम किया है और मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। बट यही है कि एक जो बड़ा प्रॉफिट होता है ना, उस वो आप इसमें नहीं कैप्चर कर पाओगे। बड़ा प्रॉफिट करने के लिए कहीं ना कहीं डायरेक्शनल चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। हमने एनालिसिस भी की बहुत समय, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें भी की हैं। आरएसआई वगैरह भी हमने भी किया है ट्राई, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कोर्सेस में ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली थी, सीखने को मिली थी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट कुछ बड़े मार्केट के ट्रेडर थे जो जिनसे हमने कहीं न कहीं कुछ चीज़ें उनकी अपने ट्रेडिंग करियर में, ट्रेडिंग स्टाइल में, ट्रेडिंग सेटअप में इंक्लूड किया है, ठीक है। एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं, आई थिंक आप उनका जानते भी होंगे, ठीक है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी यूपी से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनसे हमने एक चीज़ें, मुझे प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आई उनसे। उन्होंने कहा था कि अगर आपको ना स्मॉल लॉस में काम करना है तो क्या करिए, कैंडल को फॉलो करिए, ठीक है, कैंडल को फॉलो करिए। ये क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने बोला कि देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये सब सारी चीज़ें कोई से बताएगा नहीं आपको, बट मैं पर्सनली बता रहा हूँ। क्यों? मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी ना, जो चीज़ें प्रैक्टिकली, देखो मैंने किसी का भी कोर्स किया, वेबिनार किया, जो भी किया, उसके बाद अगले दिन ही लॉट लगाना स्टार्ट नहीं कर दिया। मैंने उनकी बातों को बहुत ही दिनों में, बहुत ही महीनों में मार्केट में देखा, अप्लाई करके बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया, कुछ छोटे-छोटे 1-1, 2-2 लॉट से काम किया कि वो एक्चुअली में काम करता है कि नहीं करता है। एक चीज़ मुझे पता चल गई कि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है। 100% कुछ नहीं होता है। कोई भी धरती का सेटअप ला दो, कोई भी स्ट्रेटजी ला दो, 100% चल जाएगी ना, जो बोलोगे वो मैं करूँगा, ठीक है। 100% कभी कोई चीज़ नहीं चलेगी, मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। आपकी एक्यूरेसी हो सकती है किसी स्ट्रेटजी का 90% मिल जाए, 95% मिल जाए, बट कभी ना कभी वो फेल होगी, कभी ना कभी वो धोखा देगी, कभी ना कभी वो खराब होगी। अभी मैं इसके भी ऊपर भी चर्चा करूँगा, लेकिन जब आप सही हो ना, जब सही हो तो आपको बड़े प्रॉफिट मिलने चाहिए। देखो सफलता का राज क्या है, सही हो, 90% सही हो, 80% भी सही हो, 70% भी सही हो ना, आपको प्रॉफिट बड़े होने चाहिए, ठीक है, बड़े प्रॉफिट होने चाहिए।
और जब भी आप 5%, 10%, 20% गलत हो रहे हो ना, तो आपके जो लॉस है ना वो काफ़ी छोटे होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं आपके अंदर, आपकी एक्यूरेसी सही है और आपके लॉसेज छोटे हो रहे हैं, प्रॉफिट उसके अपेक्षा में बड़े हो रहे हैं, मतलब रिस्क टू रिवार्ड बढ़िया है, एटलीस्ट 1:2 भी मिल रहा है, तो आप समझो कि आप लंबे रेस में जीतने वाले हो, कोई रोक नहीं सकता। ये चीज़ें ये चीज़ प्रैक्टिकल है, आप कभी कैलकुलेट करके देख लेना। मैं बता रहा हूँ ना, 50% एक्यूरेसी के साथ भी अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 भी मिल रहा है, तो भी आप लंबे समय में विनर हो, आपका P&L ग्रीन में रहेगा। बट हम लोगों के अंदर डिसिप्लिन की कमी हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि स्मॉल लॉस को अगर फॉलो करना है तो कैंडल को फॉलो करिए। तो हमने अपने ट्रेडिंग जो भी चीज़ें है उसमें एंट्री वगैरह के लिए हमने कहीं ना कहीं कैंडल को इंक्लूड किया। अब देखो, कैंडल वगैरह हर जगह काम नहीं करते, वो अलग बात है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे कहीं ना कहीं समझाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे चीज़ें प्रैक्टिकल लगी, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में इसे इंक्लूड किया, ट्रेडिंग सेक्टर में इसे इंक्लूड किया, ठीक है। और एक बहुत बड़े ट्रेडर थे, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि मार्केट जो है ना, बड़े प्लेयर चलाते हैं, बड़े प्लेयर चलाते हैं। चलाता कोई नहीं है, देखो चलाते हैं इसका सेंस क्या है। देखो, मार्केट में जो चलता है ना, वो बाइंग और सेलिंग से चलती है। अगर आप बाइंग की पोजीशन ज़्यादा लगा लोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगा, अगर सेलिंग की पोजीशन ज़्यादा लगा दोगे तो मार्केट नीचे की तरफ भाग जाएगा। अब ये बाइंग सेलिंग ज़्यादा करता कौन है? बड़े प्लेयर। बड़े प्लेयर कौन होता है? FII DII, क्योंकि उन्हीं के पास ज़्यादा पैसा है। जो जितना हम लोग 500 हज़ार 2000 लॉट से कुछ नहीं होने वाला है मार्केट में, समझ रहे हो आप? कहीं ना कहीं उनके पास बहुत ही मोटा पैसा होता है और बहुत ही ज़्यादा वो ह्यूज क्वांटिटी में बाई सेलिंग करते हैं, तो प्राइस मूवमेंट मिलता है, ट्रेंडिंग मूवमेंट आता है मार्केट में, बड़े मूवमेंट आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे समझ में आई। तो वहाँ तक अब तक मुझे इतना क्लियर हो गया था। देखो, हमने बहुत से कोर्सेज किए हैं। मेरा सबसे महंगा जो अभी तक जो क्लासेस था वो 5 लाख का था स्टॉक मार्केट फील्ड में, ठीक है। इनको ये आपको मिलेंगे नहीं कहीं पर भी, क्योंकि ये एक तरह से मान लो कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इनका दूरी है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको मैंने 5 लाख रुपए देकर सीखा था। ये पूरा मेरा सबसे महंगा कोर्स है। इसके बाद नीचे 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये तो अलग चीज़ है। और काफ़ी छोटे कोर्सेज भी किए, 20,000, 30,000, 50,000, 70,000, ये सब सारे काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज किए। मतलब पूरा मिला के 25 से 30 लाख रुपये हमने अपने ऊपर कोर्सेज करने में नहीं, अपने पर इन्वेस्ट कर दिया, ट्रेडिंग करियर को समझने में, सीखने में। क्यों किया? क्योंकि मैं ये जानता था, देखो यार, मुझे ना हर चीज़ों को जल्दी समझना था। जल्दी समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? या तो मैं खुद का अपना 10 साल दूँ समय मार्केट में, तब मुझे कहीं न कहीं सही चीज़ें का एक पता चले, ठीक है? क्योंकि देखो, एक्सपीरियंस है ना, कहीं न कहीं आप अपने आप को आपको दिखेगा, इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप ट्राई कर लेना कि आप जब स्टार्ट किए थे तो मार्केट को देखने का नज़रिया क्या था और अब क्या नज़रिया है, आपको पता चल जाएगा। तो 10 साल देने से बढ़िया यार कि जब किसी का 10 साल का मुझे एक्सपीरियंस कुछ पैसे देकर मुझे मिल जा रहा है, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी बात है। मैंने सब चीज़ों पर ट्राई किया। और एक चीज़ मैंने ये चीज़ ध्यान रखी है और ये चीज़ मैं मानता भी हूँ। देखो, कोई भी ना बेस्ट नहीं होता है, इवन मैं भी बेस्ट नहीं हूँ। देखो, ये सब ऑनेस्टली वाली बात मैं बता रहा हूँ। बेस्ट नहीं हूँ मैं बेस्ट नहीं हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बेस्ट नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? देखो, ये मार्केट है, मेरी स्टडी अच्छी चलती है, अलग चीज़ है, मैं प्रॉफिट करता हूँ, वो चीज़ है। और मार्केट में ना किसी को बेस्ट होना भी नहीं है, परफेक्ट नहीं होना है मार्केट में। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर लॉस की बारी आए, लॉस लेने की आपको बारी आए ना, छोटा लॉस लेकर निकल जाऊँ बस। लॉस लेने के टाइम स्मॉल लॉस, इतना पे आप ध्यान रखो, और प्रॉफिट लेने के टाइम बड़ा प्रॉफिट, इसके अलावा कुछ नहीं मार्केट में। फिर हमने एक और बहुत बड़े ट्रेडर हैं, उनसे कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स का साइकोलॉजी को समझा, ठीक है। ये मैं कुछ लोगों के जो मैंने सीखा ना, उनकी मैं कुछ बातों को अपने ट्रेडिंग सेक्टर में इंक्लूड करके बता रहा हूँ, ठीक है। एक बहुत बड़े ट्रेडर थे जिन्होंने बड़े मार्केट साइकोलॉजी क्या सोचते हैं, कैसे रिटेल पब्लिक फंसते हैं और कैसे बड़े प्लेयर्स उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। मतलब बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन कहाँ पर लगाते हैं कि रिटेल पब्लिक को लॉस हो जाता है। क्योंकि देखो, मार्केट में सिर्फ सीधा सा फंडा है कि एक को लॉस तो एक को प्रॉफिट। मुझे अगर लॉस हो रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट हुआ तो कहीं ना कहीं मुझे लॉस हुआ। मार्केट का पैसा ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मार्केट अपने जेब से किसी को प्रॉफिट करके नहीं देता है। जो सही करेगा उसको प्रॉफिट होगा, जो गलत करेगा उसको लॉस होगा। फिर एक ट्रेडर ने मुझे बताया, मतलब उनसे हमने सीखा, क्या सीखा मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के ना
जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उन्हीं के हिसाब से आप चलो। देखो बड़े प्लेयर हम नहीं बन सकते ना आप बन सकते हो, बड़े प्लेयर के साइकोलॉजी, बड़े प्लेयर के ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से चलोगे। बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब चलना है। हमने वो सब चीज़ों को इंक्लूड किया और एक दो लोगों से हमने बड़े प्लेयर्स की लेवल को सीखा, ठीक है, कि कहाँ पर उनकी पोजीशन लगती है, लग सकती है, वो सारी चीज़ें हमने किसी और से सीखा। हालांकि देखो सभी ने अपना पूरा का पूरा ट्रेडिंग सेटअप बताया हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई आपको केवल बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी बता रहा है तो कोई ये बता रहा है। सबने अपना पूरा सेटअप बताया। बस रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि किसी के सेटअप पर 10-20 एंट्री बन रही थी और कोई काफ़ी छोटे पॉइंट्स के लिए काम कर रहा था, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 भी है, लेकिन एक्यूरेसी उनकी हाथ है। हालांकि सब ट्रेडर, मैंने जिनका भी मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो अच्छे ट्रेडर हैं, बड़े लेवल पर काम करते हैं। तो मुझे वो सूट नहीं किया कि दिन में मैं 10 ट्रेड ले पाऊँ, मैंने उसको अवॉइड किया, ठीक है। बट उनके कुछ पॉइंट, देखो हर एक ट्रेडर के अंदर कुछ ना कुछ स्किल होती है, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ खासियत होगी, ये चीज़ आप नोटिस करने की देरी है। बस काम क्या करना है, काम ये करना है कि आपसे हमें सही चीज़ें जो मिल रही है उसको अपने में अंदर लेना है, और जो चीज़ें लग रही है कि नहीं, देखो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली खुद मार्केट में देख कर रिसर्च करने के बाद अपने ट्रेडिंग सेटअप में इंक्लूड किया है। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया, फिर किसी ने बोल दिया भाई साहब ये लेवल आ गया तो यहाँ पोजीशन सेलिंग हो जाएगी, बाइंग, कुछ नहीं। जो बोल रहा हूँ अगर मार्केट उसको फॉलो कर रहा है मैं उसको फॉलो करूँगा। आप, मैंने जो, किसी ने मुझे कुछ बताया, मार्केट में जाकर देख रहा हूँ यार 1 महीने में तो फॉलो ही नहीं हो रहा है, 10 बार में से 2 बार फॉलो हो रहा है, नहीं नहीं करूँगा, उसको अवॉइड करूँगा। 2 बार में कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, किसी ने बताया कि यार ये सब चीज़ें मार्केट में होती हैं, ठीक है, हमने जाकर मार्केट में देखा, 1 महीने में 20 दिन ट्रेडिंग डे होते हैं, 15 दिन भी काम कर रहा है, 5 दिन काम नहीं कर रहा है, तो उसको मैंने अपने ट्रेडिंग में इंक्लूड किया, क्योंकि वो बेटर रिजल्ट मेरे को दे सकता है, ठीक है। और फिर हमने बड़े जो लेवल्स होते हैं, क्योंकि देखो मार्केट में लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक चीज़ समझ जाओ क्यों होते हैं। क्योंकि जैसे कि एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन सभी ने देखा होगा आप लोगों ने, वो हर जगह से हवा हवा में उड़ान नहीं भर लेगा। उनको चाहिए एयरपोर्ट, एयरपोर्ट चाहिए उड़ने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, और चाहिए अपना रनवे जहाँ पर वो स्पीड बनाकर उड़ सके, ठीक है। वो कहीं से नहीं उड़ सकते हैं। वैसे ही अगर एयरपोर्ट को लैंड भी करना है ना, तो उनको एक पर्टिकुलर विशेष एरिया चाहिए जहाँ पर वो लैंड कर सकते हैं। उनको भी चाहिए एयरपोर्ट, ठीक है, वो अपने सिस्टम से टेक ऑफ लैंड करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्पेशल जगह, वैसे ही मार्केट में ना लेवल्स होते हैं, ठीक है। मार्केट क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं जहाँ पर पोजीशन लगती है, बड़े क्वांटिटी में लगती है, कुल मिलाकर ये समझिए। ज़्यादा क्वांटिटी में लगेगी तो वहाँ से बड़ा मूवमेंट आएगा, सीधा समझिए। जैसे 38,000 का लेवल, 38,000 के लेवल पर ज़्यादा लेवल है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा सेलिंग होगी, मार्केट गिरेगा, बड़ा मूवमेंट आएगा, सीधा समझो ना। 35,000 का लेवल है, वहाँ पर मार्केट ज़्यादा बाइंग होगी, वहाँ पर अगर मार्केट आएगा तो बाइंग होगी, प्राइस ऊपर जाएगा जल्दी से। ये होता है लेवल का कहानी। तो इस तरह से करते करते हमने काफ़ी सारी चीज़ें की, और कुछ ना कुछ अपना भी जो हमने एक्सपीरियंस किया है इस दौरान 3 सालों का, तो मुझे पूरा ऑप्शन का एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं जो मुझे था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो ऑप्शन हेजिंग का, स्ट्राइक प्राइस वगैरह का, वो सारी चीज़ों को मिला करके हमने अपना कहीं ना कहीं सेटअप तैयार किया है। और कुछ हमने रूल्स बनाए, कुछ डिसिप्लिन बनाए, जिसको मैं आज फॉलो करके कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करता हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि हमने, बहुत सारे लोग पूछते भी थे सर आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या चीज़ें देखी। मैं आज भी बोलता हूँ यार, ये सब सारी चीज़ें ना मैं आज ही बोलता हूँ, शॉर्टकट भूल जाओ भाई। अगर शॉर्टकट तरीका से पैसा कमाना है यार, तो कहीं दूसरे फील्ड में चले जाओ, इस फील्ड में मत हो, बर्बाद हो जाओगे। रीज़न क्या है ना कि आप लोग, शॉर्टकट का मतलब है, पहला तो नंबर टिप्स में जाओगे, कॉल्स में जाओगे कि मुझे कॉल दे दो। मुझे भी फ़ोन आते हैं, मुझे भी मैसेज आते हैं, सर मेरा अकाउंट हैंडल कर दो, दूसरा एक नया ट्रेंड आया है, अकाउंट हैंडल कर दो। अरे यार, आपने 2 से 4 दिन मेरा प्रॉफिट देख लिया तो फिर अकाउंट हैंडल कर दूँ? फिर मैं आपको टिप्स कॉल दे दूँ? नहीं दे सकता हूँ, नहीं दूँगा मैं। शॉर्टकट तरीका मत अपनाओ। मेरा क्या एटीट्यूड था कि अगर मैं, मान लो कि मैं बहुत ज़्यादा टिप्स बढ़िया कॉल देता हूँ, हालाँकि ऐसा नहीं है, टिप्स कॉल वाले जो 90% है ना वो फर्जी होते हैं। आपको बस आपका सेम कॉल ही देंगे, आपको बाई करेंगे, किसी और को सेल कराएँगे। जिनको प्रॉफिट होगा उनसे पैसा ले लेंगे, जिनको लॉस होगा उनका मोबाइल नंबर ब्लॉक। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अकाउंट हैंडल में वही कहानी है। 1 आध महीने देखेंगे, अगर किसी ट्रेड में प्रॉफिट होगा, भाई साहब शेयरिंग करो, अदरवाइज मैं अगला महीने नहीं करूँगा। आप दोगे ही, आप दोगे, फिर लॉस, जब लॉस होगा, लॉस होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म आपसे, सीधा समझो। जब तक प्रॉफिट चल रहा है आप दोगे, आप दोगे वो लेंगे, सीधा समझिए।
तो उनका तो चल रहा है, उनको आपको बेनिफिट हो या ना हो, उनका बेनिफिट हो रहा है। देखो ये बिजनेस है, ठीक है, और ये बिजनेस है। स्टॉक मार्केट को सीरियस बिजनेस की तरह करोगे, केडिया साहब ने भी कहा है कि मार्केट को अगर बिजनेस की तरह लेकर चलोगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। देखो मैं ना कहीं कुछ कुछ पॉइंट है, ऐसा मत समझिए आप कि सब कुछ हमने खुद से डिजाइन करके रखा हुआ है और खुद से ये करके रखा हुआ है। भाई साहब कुछ नहीं, आप भी नहीं कर सकते अकेले के दम पर। आप दो अपना 14 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, किसी का एक्सपीरियंस आपके साथ 30 साल है, किसी का 20 साल है, किसी का 10 साल है, किसी का 15 साल है, किसी का 5 साल है। बट कहीं ना कहीं जहाँ पर भी मुझे लगता है ना कि हाँ, ये मेरे से इस मामले में ज़्यादा बेहतर बता रहे हैं या फिर ज़्यादा बेहतर हैं। मतलब हो सकता है, देखो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इंट्राडे में काम करता हूँ, मुझे लगेगा फ्यूचर में कि हाँ भाई साहब ये मुझे ना बढ़िया बता रहे हैं इंट्राडे में, मतलब कुछ मेरे से अलग चीज़ें हैं, मतलब कुछ अच्छा लग रहा है, यूनिक लग रहा है। और भी सिंपल हो सकता है या फिर और भी ईजी हो सकता है या फिर और भी लॉस छोटा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं उनसे भी कुछ ना कुछ समझने का ट्राई करूंगा कि यार कैसे करते हैं, क्या माइंड सेट होता है, क्या लॉजिक होता है। अगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा देन मैं उसको ट्राई करूंगा। और कभी भी हमने आज तक जितने भी कोर्सेज किए, मैंने बहुत से कोर्सेज लगे, मैंने कुछ ही लोगों के नाम बताया, और कुछ कोर्स ऐसे भी थे जो मुझे बहुत ही बेसिक से लगे, जो जानकारी मुझे पहले ही थी, तो मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ आपके सामने। तो हमेशा हमने कोर्सेज जो भी किया ना, उसको एक दिन में जज नहीं किया, ठीक है, कम से कम 1 से 2 महीने मैंने उसको पीछे का रिजल्ट देखा। सिंपल सा फंडा मैं बता रहा हूँ आपको, कोई कोई भी चीज़ें सीख रहे हो मार्केट में, सबसे बढ़िया है चार्ट। चार्ट ओपन करो, मार्केट देखो, और देखो कि आपकी स्ट्रेटजी सेटअप जो आप सीख रहे हो वो क्या काम कर रही है। 1 से 2 महीने में अगर काम कर रही है, मतलब वो सेटअप बेस्ट है। 1-2 दिन काम कर रही है, मतलब कोई मतलब नहीं है यार। 1-2 दिन प्रॉफिट करने के लिए आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, आप खुद ही से ट्रेड करो, रैंडमली में कभी ना कभी प्रॉफिट हो जाएगा। रेगुलर प्रॉफिट करने के लिए आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग सेटअप, क्योंकि आप उसी को फॉलो करिए। और एक बार आप सेटअप को चेक कर लीजिए कि 1 से 2 महीने, 3 महीने में बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उसको स्टार्टिंग करिए 1 लॉट में, 1 से 2 लॉट में। फिर 1 आध महीने खुद से रियल पैसा लगा कर ट्राई करिए। जब उस पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको कोई रोक टोक नहीं है, अपने रिस्क के हिसाब से पैसा लगाइए और ट्रेडिंग करिए। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं ना कि समझते नहीं, समय उनके पास नहीं है, उनको शॉर्टकट, जल्दबाजी, जल्दबाजी में देखो कुछ नहीं होता है। एक चीज एक मेरे दोस्त ने बताया था बचपन में, मुझे अभी भी याद है, कम समय में ज्यादा फायदा मतलब घाटा, नुकसान, ठीक है। उसकी बात मैं भूलता नहीं हूँ, कम समय में ज्यादा फायदा बराबर नुकसान, ठीक है। क्यों? क्योंकि कम समय में ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता। ये मार्केट है, बिजनेस है, बिजनेस के तरीके के लेकर चलना पड़ेगा आपको। ये मत सोचिए कि आज ही किसी का कोर्स, वेबिनार, सेमिनार कुछ भी कर लिया, अगले दिन से तो भाई किस्मत चेंज, लाइफ चेंज, ये सब नहीं। चेंज होगा, आपको करना पड़ेगा, लेकिन समय लगेगा। ये तो फिर वही बात होगी ना यार कि आज आपने स्कूल में एडमिशन कराया, 2 दिन स्कूल गए, 4 दिन गए, 10 दिन गए, 10वें दिन के बाद इंटर हाई स्कूल पास, आपको रिजल्ट मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा तो मुझे बताओ। नहीं मिलेगा भाई साहब। आपको बस लर्निंग एटीट्यूड पे फोकस करना करना है, ठीक है, कि कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, इम्प्रूव करिए, इम्प्रूव करिए। जब तक आपको कोई परफेक्ट चीज़ें ना मिल जाए जो मार्केट फॉलो कर रही है, एक चीज़ समझो, मैं साफ सा बताता हूँ, जो चीज़ें 1 से 2 महीने लगातार काम कर रही है, 100% कुछ काम नहीं करता है, 80%, 90%, 95%, 70%, और उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, ठीक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं लंबे समय में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ डिसिप्लिन अपने अंदर मेंटेन करिए और काम कर सकते हैं। और हमने समय के हिसाब से अपने आप को भी चेंज किया, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं स्टार्टिंग में नॉन डायरेक्शनल पर ज़्यादा फोकस कर रहा था, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल में मेरा ज़्यादा फोकस था। बट नॉन डायरेक्शनल में एक ही मुझे इशू लगता है, अभी भी लगता है, उसमें ना आपको प्रॉफिट कम मिलेगा यार। बड़े बड़े मार्केट के मूवमेंट ना चले जाते हैं, आपकी आंखों के सामने से चले जाएंगे, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें लग रही थी यार कि बड़ा मूवमेंट जब आता है, 500 पॉइंट, 700 पॉइंट, 400 पॉइंट, तो वो मूवमेंट मैं कैच नहीं कर पाता हूँ। नौ डेक्स में क्या है, साइडवेज, साइडवेज, साइडवेज का बस थीटा थीटा खा रहे हो। हालांकि ये भी चीज़ें सही है, बहुत सही है। देखो सबका अलग अलग व्यू होता है, सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, ठीक है। आज के दिन मुझे ट्रेंडिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मुझे डायरेक्शन में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो कहीं ना कहीं हमने अपने एनालिसिस के ऊपर काफ़ी काम किया है। और सब कुल मिला करके इतने अपने ऊपर इन्वेस्ट करके बहुत सारे लोगों के कोर्स, सेमिनार, अपना खुद का एक्सपीरियंस, खुद के रिसर्च, और इसमें बता दे रहा हूँ ना, अगर मुझे कहीं ना कहीं, अगर मैं आज प्रॉफिट कर लेता हूँ ट्रेड से,
तो उसमें खुद की मेहनत का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोर्सेस सेमिनार वेबिनार करके आए, भूल गए, बात खत्म हो गई। जब तक मैंने उस पर खुद अप्लाई नहीं किया, खुद बहुत ही मेहनत नहीं किया, उसको टेस्ट किया, हर एक तरह के मार्केट में देखा, समझा। और ये मैं जो भी अभी अभी के आज के डेट में जितना भी चीज़ें करता हूँ ना, वो किसी भी एक लोगों का नहीं है। हमने जिस ट्रेडर से कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो मार्केट में प्रैक्टिकली रिलेट कर रही थी, वो सारी चीज़ों को अपने ट्रेडिंग में इंक्लूड किया, और कैसे एंट्री करना है, क्या टाइम फ्रेम, सब चीज़ों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसमें और भी चेंजेस करके उसे और भी सरल, सिंपल और एकदम स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस पर ला कर रखा हूँ। ठीक है, तो आज मुझे ये सब करते करते अप्रोक्स मार्केट में तो देखो तकरीबन 4 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, अप्रोक्स 5 साल के आसपास हो ही रहे होंगे। बट ऑप्शन के फील्ड में पूरा अगर ऑप्शन की बात करोगे तो मुझे 3 साल के करीब हो चुके हैं। और अब जा कर के एक चीज़ें मुझे पता चली, देखो बिना एक्सपीरियंस के मार्केट में कुछ नहीं होता है। ये मैं अपनी अनटोल्ड स्टोरी भी बता रहा हूँ, या फिर मान लो सकते हो कि एक होता है ना हिडन सच्चाई, जो भी समझ लो आप, जो आपको कोई नहीं बताता है। बहुत सारे लोग हैं, देखो आपको सोर्स चाहिए, विदाउट सोर्स नॉलेज कहाँ से आएगा? आप किसी कोई किताब से सीख ले, कोई नेट से सीख ले, कोई गूगल से सीख ले, कोई अपने फैमिली मेम्बर से सीख ले, सोर्स चाहिए। आपको पता था क्या स्टार्टिंग में कि एफ क्या होता है? कहीं ना कहीं आपने सीखा, आपको एफ समझ में आई। देखो मार्केट में ना क्या होता है कि खुद पर जिसको कंट्रोल करना आ गया, कंट्रोल, हम लोग करते क्या है ना कि अगर प्रॉफिट होता है कभी भी तो बहुत ही मज़ा आता है, कुछ नहीं बोलते, खुश रहते हैं। ठीक है, अगर लॉस हो गया ना तो हमेशा ब्लेम किसी न किसी पर देंगे, या फिर बहाना लगाएंगे। बहाने मत लगाओ भाई, बहाने लगाने से मार्केट में कुछ नहीं होता है। आपको काम करना है। आप ये मान के चलो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, उस मिस्टेक को सुधारो। आप ड्राइविंग सीखे, आप ड्राइविंग सीखने गए, आपने कार ड्राइव करना सीखा, तो अगले ही दिन उसे लेकर हाईवे पर 120 की स्पीड में नहीं निकल जाओगे। पहले आप उसे गली मोहल्लों में सीखोगे, छोटे छोटे जहाँ पर खाली एरिया होता है पार्क में चलाना सीखोगे। फिर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता है तब जाकर धीरे धीरे आप हाईवे पे निकलते हो, वो भी कम स्पीड से, फिर बढ़ाते हो स्पीड। उसी तरह मार्केट में भी करना है। बट मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, क्विक मनी, शॉर्टकट, मतलब किसी भी तरह अकाउंट में पैसे आना चाहिए। आता तो नहीं है लेकिन जाता ज़रूर है। क्यों? क्योंकि लालच में आओगे तो फंसना तय है। अपने आप को इम्प्रूव करिए। अगर मार्केट में ऐसा नहीं है, देखिए मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसको समझना ना काफ़ी ज़्यादा टफ है, खुद पर कंट्रोल रख पाना उससे भी ज़्यादा टफ है। ठीक है, टफ किसके लिए है? जो मार्केट में टाइम नहीं देना चाहते हैं, शॉर्टकट मनी वगैरह ये सब चक्कर में पड़े रहते हैं। और अगर आप एक सीरियस वे में और एक मतलब एक ध्यान से चीज़ों को समझ रहे हो, ट्राई कर रहे हो, सीख रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, देन आपके लिए सही चीज़ें हैं। देखो मार्केट में कुछ भी चीज़ें बेस्ट, परफेक्ट, ये सब भूल जाओ। हमने तो यार जीरो लॉस की स्ट्रेटजी निकालने के लिए क्या क्या नहीं किया। स्टार्टिंग के 6 महीने हमने उसी पर लगा दिए, सब कॉल पुट जोड़ दिया, हेजिंग वेजिंग सब कर लिया, और हमने निकाल भी दिया। आप लोगों ने आर्बिट्राज का नाम सुना होगा। ठीक है, आर्बिट्राज जिसमें लॉस नहीं होता है, केवल प्रॉफिट होता है, बट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही छोटा होता है। तो उसमें मैंने क्या देखा कि जब सब ब्रोकरेज चार्जेस टैक्सेस काट दोगे आप, तो कहीं ना कहीं आपको 8 से 9% का पर ईयर का रिटर्न मुझे मिल रहा था। तो हमने ये देखा यार, जब 8 से 9% रिटर्न ही मुझे मिल रहा है तो मैं एफडी करूंगा आराम से। क्या मतलब है ये मार्केट आर्बिट्राज बनाने की, एंट्री एग्जिट करने की, क्यों इतना चक्कर में पड़ना है? तो फिर हमने पता चला कि देखो मार्केट में काम करना है तो बड़े प्रॉफिट्स के लिए काम करना है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स हमेशा बड़े प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ठीक है, बड़े प्लेयर्स हमेशा बड़े प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और हमें उनको फॉलो करना है। उनको फॉलो करेंगे, हमेशा सही नहीं होंगे हम हमेशा सही नहीं होंगे, लेकिन जब भी सही होंगे बड़ा प्रॉफिट होगा। और जब गलत मान लो साबित हो गए तो हमें छोटा सा लॉस पर किसी न किसी तरह एग्जिट कर देना है। ये चीज़ें को फॉलो करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, बट अगर आप लोग यहाँ तक देखते हुए आए हो तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ें सीखा होगा यार। और जिन लोगों को मेरे ट्रेडिंग वीडियो डेली नहीं मिलते हैं तो उनको मैं बता दूं, कुछ लोगों का ये कहना है कि सर आपके डेली ट्रेडिंग वीडियो नहीं आते हैं। तो यार देखो, जिस दिन मैं नहीं करता हूँ ट्रेडिंग उस दिन टेलीग्राम चैनल पर मैं बता देता हूँ, यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, 7400 के समथिंग सब्सक्राइबर है, इसको ज्वाइन कर लो।
जब भी मैं नहीं करूँगा ट्रेडिंग तब मैं आपको बता दूंगा। जैसे देखो, अब यहाँ हमने बता दिया ना कि कल कोई ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है, मिलूंगा लंबी छुट्टी के बाद। तो कल मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। कब बताया? 12 तारीख को बताया। अब 12 के बाद सैटरडे, संडे, इंडिपेंडेंस डे वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो लंबी छुट्टी हो गई। इसके पीछे देखो कल कोई ट्रेड नहीं, तो यहाँ पर ट्रेडिंग की वीडियो नहीं मिलेगी आपको। रक्षाबंधन के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे ही देखो, जिस दिन किया उस दिन, जिस दिन 2 लाख का प्रॉफिट किया उस दिन 2 लाख का प्रॉफिट किया। रेगुलर हमने अपडेट किया है, रेगुलर। ऐसा नहीं है कि किसी दिन ट्रेड नहीं किया तो आपको बताया ही नहीं, या फिर बाद में बता रहा हूँ। मुझे जब नहीं करना होता है तो मैं पहले ही बता देता हूँ। मार्केट खुलने से पहले रात में ही बता दूंगा, या फिर सुबह सुबह उठते ही बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको ट्रेडिंग वीडियो नहीं मिलती है, वो टेलीग्राम को फॉलो कर लें। तो आई होप कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ समझने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।